गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आपको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ये नई शिक्षा नीति है क्या। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसरो के मूल वैज्ञानिक जो हैं कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में इसको जो है पूरा बनाया और इससे स्टूडेंट्स को बहुत ही फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इसका नाम पहले था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से हम अब जानेंगे, ठीक है, 2020 से। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या है, आखिर क्या चेंज हुआ। पहले था 10+2 था, 12वीं था, ठीक है, 10वीं बोर्ड था, ठीक है। अब इस सबको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब जो है, जो नई शिक्षा नीति हमारी है, पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो 5-3+3+4, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। देखिए, पहले भी 12वीं करने में जितना साल लगता था उतना अभी भी लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। इसलिए किया गया है कि पहले क्या होता था कि बच्चे को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को बहुत परेशानी होती थी। आप देखे होंगे कि बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती पकड़ के, घसीट के, बाइक पर बैठा के, ऑटो पर बैठा के स्कूल बस पर बच्चा रो रहा है, स्कूल में जाने के बाद रो रहा है। तो इस तरह से होता था, जो अब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे और वो इसको एंजॉय करेंगे। कैसे, आपको हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो है एजुकेशन पॉलिसी में कब कब बदलाव हुए। तो 1968 में हुआ, उसके बाद 1986 में बदलाव हुआ, जिसको थोड़ा डेवलप किया गया 1992 में। थोड़ा इसमें कुछ चीजें ऐड की गई 1992 में। कंप्लीटली चेंज फिर 2020 में किया गया, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको फिर किया गया और ये इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और काफी सोच समझ के तमाम लोगों से जो है सलाह मशवरा करने के बाद, पंचायत स्तर पर बुद्धिजीवी से हर लोगों से पूरा एक तरह से सलाह मशवरा करने के बाद इसको किया गया है। और इसमें किसी तरह की कोई कमी इस शिक्षा नीति में नहीं है। आप खुद इसका अंदाजा लगा लेंगे जब पूरा लेक्चर सुनेंगे और समझेंगे। पहले 10+2 था, अभी भी बात वही है। फर्क क्या है, देखिएगा, पहले 1 में जो हम जाते थे तो हमारी उम्र 6 इयर्स होती थी, ठीक है। अब जो हम स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो हमारी उम्र, जो बच्चों की उम्र है, वो सिर्फ 3 साल होगी, ठीक है। इसी को हम समझाने वाले। पहले स्टार्ट हम करते थे 6 साल से, क्लास 1 में जाते थे, ठीक है। 12 साल हम लोग जो है जिस स्टेट में रहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो है अंतर्गत रहते थे, उनके अधीन रहते थे, वो हमारा ख्याल रखते थे 12 साल तक। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे और वहां हम पढ़ते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ये 5-3-3-4 है, इस सब पर आपको जो है गवर्नमेंट आप पर उस पर अच्छे से ध्यान दे पाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, नई शिक्षा जो हमारी पॉलिसी है एनईपी, इसमें क्लास जो है बच्चे जो है 3 ही साल की एज में आ जाएंगे, स्कूल आना शुरू करेंगे। इनको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। इसको कई स्टेज में बांटा गया, आपको हम बताने वाले हैं, देखिएगा। तो ये 5 साल जो देख रहे हैं, 5 साल, 3 साल और 4 साल, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले जो 5 साल की अवधि है, इसको हम फाउंडेशन जो है फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। इसमें बच्चा 5 साल रहेगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 3 साल तक बच्चे को सिर्फ उसके अकॉर्डिंग, बच्चा जो चाहेगा, गेम खेलना चाहेगा, ड्राइंग करना चाहे, उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा, गेम खेलने को दिया जाएगा। मतलब जैसा बच्चा चाहेगा वो स्कूल में पूरा इसको एंजॉय करेगा। इससे फायदा, बेनिफिट ये होगा कि बच्चे अपने आप स्कूल जाने लगेंगे। उसके बाद इस 2 साल में जो होगा बच्चे को, तो 1-2 में, 5 में 1-2 में ले जाया जाएगा। कैसे, पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। पहले स्टेज समझ लेते हैं। पहला होगा फाउंडेशन स्टेज, दूसरा होगा आपको प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल का होगा, इसमें एग्जाम होगा। इसमें कोई एग्जाम, फाउंडेशन में कोई एग्जाम नहीं होगा। उसका जो होगा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का होगा, इसमें क्लास 6, 7, 8 जो होगा वो होगा, इसमें इंडियन लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होगा। उसके बाद होगा सेकेंडरी स्टेज, इस 4 साल का होगा, इसमें 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी, सेमेस्टर सिस्टम होगा। और इसमें कोई एक आपको जो होगा फॉरेनर लैंग्वेज इसमें
आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए इसको अच्छे से आपको हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फाउंडेशन में जो होगा स्टेज होगा 5 साल का होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसको स्टेज 1 कहेंगे। अभी आपको मैं बता रहा था, इसमें 3 साल जो होगा बच्चे प्ले यानी खेल कूद करेंगे, उनके मन के हिसाब से जो उनको खेलने का मन होगा वो खेलेंगे। ऐसे टीचर ट्रेन रखे जाएंगे जो उनका जो है मन स्कूल में लगे और स्कूल आने के प्रति वो खुद जागरूक हो, खुद से आए, ठीक है, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़े, ऐसा डेवलप उनको किया जाएगा। तो ये 3 साल तक बच्चे को पूरी तरह उनके अकॉर्डिंग खेलने कूदने की परमिशन रहेगी, वो करेंगे। 2 साल जो बचा 5 साल में से, इसमें आपको क्लास 1 या क्लास 2 में जाएंगे, बट कोई एग्जाम नहीं होगा। जैसे क्लास 1 में वो जाएंगे और तो 2 में जाने के लिए भी कोई एग्जाम नहीं होगा। यहां तक के प्रिपरेटरी जब स्टेज में भी वो आएंगे तो यहां से 3 के लिए कोई एग्जाम उनको नहीं होगा, लेकिन इस स्टेज में उनका एग्जाम होगा। यहां बच्चे लेके तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई करेंगे, 5वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसमें उनको स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी वगैरह कराई जाएगी, ठीक है। बहुत सारे पोएम्स है या बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटी कराई जिनको याद करने को दिया जाएगा, ठीक है। इसमें यही जो है एक जो है बहस का सब्जेक्ट बना होता है लैंग्वेज। इसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस स्टेज में बच्चे को रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाए, ठीक है, जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, तो ये इसमें पढ़ाया जाए। चूंकि इस एज में बच्चे अपनी भाषा में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां पर कहीं सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है, बट जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि नहीं तुमको इंग्लिश में कंपल्सरी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसका एक एडवांटेज ये होगा कि बच्चे की इंग्लिश थोड़ी वीक होगी, क्योंकि हम लोग अगर फॉरेन में जॉब करते हैं तो इस इंग्लिश की वजह से ही करते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, भारतीय टूटी फूटी भाषा में सही लेकिन इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है। और जिन देशों में ये रूल है कि नहीं वहां की भाषा ही सीखनी है, जैसे चाइना में है, तो देखिएगा चाइना के आदमी बाहर जाके जॉब नहीं कर पाता है, उसको सवाए चाइनीज के कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश आता नहीं है सही से, तो जॉब क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ एक बहस का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं मना किया कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। आप इंग्लिश में भी बच्चे की रुचि हो तो यहाँ पढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ निकल के आई है, लेकिन इसमें जो है आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ाना जरूरी है, या फिर नेशनल लैंग्वेज है वो पढ़ाना, उसी भाषा में यहाँ पर पढ़ाना कंपल्सरी है। अब आता है मेरा तीसरा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चे 3 साल रहेंगे, यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 रहेंगे। इसमें एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ाना कंपल्सरी होगा, जैसे संस्कृत, उर्दू, ये कंपल्सरी होगा। इंडियन लैंग्वेज एक इसमें कंपल्सरी होगा। इसमें हमको बहुत अच्छी चीज लगी कि कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर कोड, मतलब कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाया जाएगा कक्षा 6 से ही। इसका मतलब ये नहीं कि 6वीं कक्षा में पूरा डेवलप करना सीख लेंगे, बट इनको सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी है कि वोकेशनल, मतलब कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम कारपेंटरी का काम सीखे, उसको पसंद है ये करना, या फिर जो है उसको और भी कोई काम पसंद है वोकेशनल में, तो वो वहां करेगा, वो सब्जेक्ट होगा, उसका नंबर भी उसको मिलेंगे। टेक्निकल भी कोई अगर बच्ची वो चाहती है कि हम कुकिंग करें या आप जो है ब्यूटिशियन का कोई कोर्स करें, इस तरह की कोई बात है, कोर्स करें, मेहंदी का कोई है, तो इस तरह से वो यहाँ कर पाएंगे, उनको मार्क्स भी इसके मिलेंगे। इसमें बाद में सरकार गाइडलाइन जारी करेगी कि क्या है वोकेशनल में, सरकार क्या क्या प्रायोरिटी दे रही है यहाँ पर, ठीक है। मैथ जैसा रहता रहेगा, साइंस सब्जेक्ट रहेगा, आर्ट सब्जेक्ट रहेगा, जैसा जो है वो रहेगा। ये 2 चीजें इसमें एक्स्ट्रा की गई है सॉफ्टवेयर डेवलप का, ताकि अभी से ही बच्चों का मानसिक डेवलप हो, ठीक है, और हर बच्चे को अच्छी कंप्यूटर की शिक्षा हो ताकि वो डेवलप करे। हमारा कंट्री तभी डेवलप करेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, यानी कि मिडिल स्टेज में 3 साल आपको रहना है, तो आप समझ गए कि 5, 3 + 3 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब आएगा सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का होगा, जैसे 5, 3, 3 + 4, ये 4 साल का होगा। यहाँ बच्चे 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है एग्जाम होगा, यहाँ भी एग्जाम होगा, आपको बताया था मैंने, देख लीजिएगा। यहाँ इसमें भी एग्जाम होगा और इसमें भी एग्जाम होगा, लेकिन इसमें एग्जाम जो होगा वो ईयरली होगा, लेकिन इसमें जो एग्जाम होगा सेमेस्टर सिस्टम होगा। यानी कि सेकेंडरी स्टेज में जो हमारे एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर सिस्टम होंगे, यानी हर 6 मंथ पर एग्जाम होगा। ये जरूरी है, क्योंकि अगर ईयरली एग्जाम होता है तो बच्चे एकदम मंथ के आखिर में जब एग्जाम आने वाला होता है तब पढ़ना शुरू करते हैं कि चलो एग्जाम आने वाला है, पढ़ ले, बट ऐसा आप नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, हर 6 मंथ पर एग्जाम होगा। तो 4 साल है तो समझिए 8 बार ये एग्जाम होगा, 9 से 12वीं तक के बीच। यहां पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेगी, सबसे बड़ी चीज है कि स्ट्रीम हटा दिया गया है, यानी कि नो आर्ट्स, नो साइंस, नो कॉमर्स। पहले था कि हम जब मैट्रिक कर लेते थे, मैट्रिकुलेशन के बाद, तो 10वीं के बाद, 10th के बाद तो आर्ट्स लेना है,
साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, अगर हमने साइंस ले लिया या फिर हमने आर्ट्स ले लिया, बाद में हमको इंजीनियर बनना होता था, तो चूंकि हम आर्ट्स से पढ़े हैं तो हम नहीं बन सकते थे, आईएससी कंपल्सरी होता था। ये यहाँ स्ट्रीम को बिल्कुल हटा दिया गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिया गया। अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी के साथ अगर मैथ लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। उसी तरह किसी को फिजिक्स पसंद है या मान ले बायोलॉजी के साथ कोई हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो ले सकता है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट का यहाँ ऑप्शन दिया गया, स्ट्रीम को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब साइंस आर्ट्स कॉमर्स को बिल्कुल यहाँ हटा दिया गया है, जो एक तरह से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम लोग के समय में ये नहीं था तो काफी परेशानी होती थी, साइंस से पढ़ लिए तो साइंस हो गया, आर्ट्स से पढ़ लिए तो आर्ट्स से हो गया, ठीक है, कॉमर्स से पढ़े तो कॉमर्स से होगा। बाद में लोग बोलते थे अरे तुम साइंस क्यों ले लिया, अरे तुम आर्ट्स क्यों ले लिए। अब ऐसा नहीं होगा, स्ट्रीम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है। साथ में क्रिटिकल ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में खुद आपको डेवलप किया जाएगा। सपोज कीजिए कोई महापुरुष ने कोई चीज लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने कोई काम किया, अब हमको ये सोचना है कि अगर वो न लिखते तो उस काम को हम अब कैसे करते। तो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। टीचर ऐसे यहाँ पर जितने भी शिक्षक होंगे, टीचर्स होंगे, उन सबको काफी डेवलप, उनको काफी स्किल्ड होंगे वो, ताकि आपके थिंकिंग को डेवलप कर सके। इस तरह से हर बच्चे की सोच बदलेगी, तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा है कि अपनी सोच होगी। ये हो गया। अब बच्चे यहाँ 12वीं तक पहुंच गए, आप जोड़ के देखें बात बराबर है, 5 + 3 + 3 तो 3 जो है 5 9, ठीक है। आप यहां पर इसको अगर टोटल करेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या था मेरा हम लोग का 5 + 3 + 3 + 4, देखिएगा तो 15 साल आपके हो गए, ठीक है, 15 साल हो गए। अब पहले जो चूंकि 3 से हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है अब इसके आगे आप तो यहां तक पढ़ लिए, ठीक है, 12वीं तक आप चले गए। 12वीं के बाद पढ़ने के लिए देखिए पहले क्या दिक्कत होती थी। पहले दिक्कत होती थी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप जो है पार्ट 2 करके आपने छोड़ दिया, तो अगर आप कोई वैकेंसी निकलती जिसमें जो है ग्रेजुएट मांगा जाता था तो आप जाते थे तो आपको भगा दिया जाता था, कहता था नहीं आपने फाइनल ईयर की चूंकि एग्जाम नहीं दी तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर 12वीं के बाद अगर आप 1 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इसकी वैल्यू भी होगी, ठीक है। पहले एक और बात थी कि आप जो है बीच में करके छोड़ दिए तो काफी दिक्कत होती थी, अब ऐसा बात नहीं है। अब काफी इसको इजी कर दिया गया है। देखिएगा 1 साल अगर आपने करके छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिला, 2 साल करके छोड़ दिया तो डिप्लोमा का आप मिलेगा आपको, 3 साल किया तो आपको डिग्री। यही जॉब के लिए, जॉब कॉम्पिटिशन के लिए होगा। अब आपके मन में सवाल होता है कि आखिर जब ग्रेजुएट कहा जाता है तो हम ग्रेजुएट कम बनेंगे, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर 3 साल पढ़ा तो आप ग्रेजुएट हो गए, बात बराबर है। 12वीं के बाद ऐसे भी आप 3 साल करते थे तो आप ग्रेजुएट होते थे, यहाँ भी आप 3 साल करके ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि आपको हर बार आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनवैलिड नहीं रहेंगे, आप 1 साल भी करके पढ़ के छोड़ेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बात बराबर है। आपको मैं पहले भी अभी भी समझा रहा हूं कि बात जो है आपको बराबर हो गया। इसके बाद अगर 1 साल और कर लेते हैं तो आप रिसर्चर हो गया आपका, ठीक है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आप अगर डिप्लोमा करके आपने छोड़ा है तो आपको 2 साल लगेगा, आपने अगर 3 साल डिग्री किया है तो आपको 1 साल लगेगा। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट आपका हो जाएगा। यहाँ फायदा ये है कि सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट ने डिप्लोमा करके छोड़ दिया, 5 साल के बाद उसका मन हुआ पढ़ने का, तो नई शिक्षा नीति में इस बात को रखा गया है कि उसके बाद वो करेगा, 1 साल पढ़ेगा तो वो डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पढ़ेगा तो वो रिसर्च। तो इस तरह से इसमें बिल्कुल ईजी है और आपके हर साल की वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है, जो पहले, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। रीएंट्री का प्रावधान इसमें है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। पीएचडी आपको जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो है वो 4 साल का जैसे था वैसे अभी भी रहेगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी अच्छी लगी होंगी। अब आप इसको समझ गए होंगे। 5 3 + 3 + 4, पहला हो गया फाउंडेशन स्टेज, पहला स्टेज हो गया फाउंडेशन, दूसरा हो गया प्रिपरेटरी स्टेज आपका हो गया, तीसरा आपका हो गया मिडिल स्टेज, आपका 3 साल का होगा, और सेकेंडरी स्टेज आपका कितना का होगा, 4 साल से होगा, जो आपको 9 से 12 तक की पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ गए जो है फाउंडेशन स्टेज में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक बच्चे जाएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में आपको जो है
5 तक पढ़ेंगे, और आपको मिडिल स्टेज में 6, 7, 8 तक पढ़ेंगे, और आपको जो है सेकेंडरी स्टेज में 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई होगी। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा, बच्चे कक्षा 1 से लेकर 2 में जाएंगे, कोई एग्जाम उन लोग को नहीं होगा कोई, इसलिए बच्चे को पढ़ने के प्रति रुचि अब बढ़ेगी, कोई बोझ उन पर नहीं रहेगा। 3 साल तो बच्चे को ऐसे खेलनाएंगे स्कूल में, 2 साल वो पढ़ेंगे, और यहाँ प्रिपरेटरी स्टेज में लाने के बाद इनको पढ़ाई से धीरे धीरे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ एग्जाम भी होगा, आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको ये भी मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या फायदा, क्या हमको फायदा मिला, क्या बेनिफिट सरकार हमको दे रही है, गवर्नमेंट हमको दे रही है, वो देखते हैं। देखिए, इसकी पॉजिटिव थिंकिंग की अगर इसकी बात करते हैं तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा चीज अब आया है जो मैंने पढ़ा था कि जीडीपी का 6% सरकार इसमें देगी, यानी कि नई शिक्षा जो नीति हमारी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें 6% वो देगी। इसको बाद में इसका जो है फिर जारी होगा कैसे देना है। ठीक है, स्कूल फी, ये अंकुश लगाया गया है। प्राइवेट स्कूलों के जो होते थे, हर स्कूल का अलग अलग फी होता था, आप देखे होंगे सबके फी अलग अलग होते थे, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस पर अंकुश लगा दिया। सरकार द्वारा निर्धारित फी निजी स्कूल वाले ले पाएंगे। ठीक है, तीसरा इसमें सबसे बड़ी चीज है कि वोकेशनल को शामिल कर लिया गया है, यानी बच्चे अपने मन मर्जी का जो है टेक्निकल जो एजुकेशन है वो ले पाएंगे, वो सीख पाएंगे, जो टेक्निकल वो जानना करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब इसमें तो एनसीईआरटी कैसे इसको सिलेबस में कितना वोकेशनल में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है, ये तो जब ये पूरा डेवलप होगा तो ही पता चलेगा, जब सिलेबस इसका जारी होगा। अभी सरकार ने इसको 2022 से पहले ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से सरकार ने बता दिया है कि ये गाइडलाइन दे दी कि ऐसा ये होगा, बस इस पर सरकार को काम करना होगा, गवर्नमेंट को हमारे काम करना होगा, उसके बाद फिर इसको तब लागू होगा 2022 से। ठीक है, और देखिए रिजल्ट, अब रिजल्ट में पहले क्या होता था कि हम कैसे भी पास कर गए, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो हम अच्छे हो गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट में जो मार्क्स होंगे वो सेल्फ, यानी आपसे खुद भी पूछा जाएगा कि क्या जो आपका मार्क्स है, आप कितने अपने आप को आप कितना मार्क्स देते हैं। साथ ही साथ जो आपके क्लासमेट होंगे, जो आपके फ्रेंड होंगे जो क्लास में, उनसे भी पूछा जाएगा। तो आपस में जो क्लास में मित्रता जो है, फ्रेंडशिप है, वो बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे को पता है कि हमको उसको मार्क्स देना है, वो सोचेगा कि हमको उस स्टूडेंट को मार्क्स देना है। इसमें थोड़ा सा जो है प्रेम भाव बढ़ेगा। टीचर तो जैसे मार्क्स देते आए हैं वो देते रहेंगे। ये एक रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है उनको आने की परमिशन दी गई। 50 टॉप जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ इंडिया में आएंगी। ये पहले भी पिछली सरकार में भी इसको जो है किया गया था, बट उस समय सिक्योरिटी मनी कहा गया था कि जो भी यूनिवर्सिटी आएंगी उनको सिक्योरिटी मनी देना होगा, और सही बात भी थी। कहीं यूनिवर्सिटी मान लिया 100-200 बच्चों, 1000-2000, 5000 बच्चों, कई लाखों बच्चों का एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी अगर भाग जाती तो। बहरहाल अब ऐसा नहीं है। अब जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने किया है कि यूनिवर्सिटी आएंगी, इनसे कोई सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वो आएंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी है जो है वो नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ये नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा। अब एक ही डिपार्टमेंट पर सारा बोझ नहीं रहेगा, हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइवेसी रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कि पहले ये होता था कि बच्चे को ये पता चल जाती थी कि मेरी कॉपी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट या कहीं डिस्ट्रिक्ट में चली गई है, तो बच्चे वहां जाएंगे, पता करने के बाद किसी तरह जो है मार्क्स अपना बढ़वा लेते थे। अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको पूरी प्राइवेसी रखी जाएगी और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होगा। जैसा कि उसमें मैंने पढ़ा था कि टीचर्स के लिए 4 साल के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, इसका क्या होगा, ये तो जब इसका पूरा गाइडलाइन आएगा तो इसमें जब ये लागू किया जाएगा 2022 में तो इसका पूरा पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में जो मैंने आपको दे दी है। तो कई चीजें इसमें ज्यादा हैं। सपोज सबसे पहले तो ये कि जो है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। हमको इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है सीखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्टेज में हम सीख पाएंगे। ठीक है, हम जर्मन, चाइनीज, रशियन जो भी भाषा हम सीखना चाहते हैं सेकेंडरी स्टेज में, हम इसको एक सब्जेक्ट मेरा रहेगा, उसको हम उस भाषा को सीख पाएंगे। सिर्फ इसमें चूंकि प्रॉब्लम चल रही है चाइना से हमारे देश के बीच, तो सरकार ने क्लियर कहा है कि चाइनीज भाषा को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी आप चाइना नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी हर भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, इसकी निगेटिव अगर थिंकिंग की निगेटिव सोच की बात करें तो 2 चीजें हैं। पहला ये कि इंग्लिश, तो ये इंग्लिश पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें अधीन ज्यादा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा कम होगा। इस पर जो है
जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन इंग्लिश पर थोड़ी प्रायोरिटी, मैंने इंग्लिश पर थोड़ी ध्यान जो है कम दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। हमको तमाम चीज़ें, वोकेशनल चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे चूंकि उनके मन के मुताबिक खेलने कूदने को मिलेगा, 3 साल तक वो अपना गेम को एंजॉय करेंगे, तो वो जो है स्कूल भी वो जाना चाहेंगे, उनको जबरदस्ती घसीट करने ले जाना पड़ेगा, माइंड काफी डेवलप होगा। तो एक तरह से कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया है और जो बेटर है। अब ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको इसमें क्या कमी लगी वो आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इसको बहुत ही अच्छा ये शिक्षा नीति ये होना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज़ साइंस आर्ट कॉमर्स को जो है बिल्कुल वो हटा दिया गया है। बच्चे को सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है फॉरेन लैंग्वेज इसमें इंक्लूड करके आप चाहें तो ले सकते हैं सेकेंडरी स्टेज में, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं पहले से बेटर है। इस पर तो अब बुद्धिजीवी जो लोग होंगे वही अच्छे से इसको सुझाव दे पाएंगे। ठीक है, मेरा जो डिटेल सरकार की थी, जो गवर्नमेंट ने जारी की थी, उसके बेसिस पर आपको मैंने जो चीज़ें समझानी थी मैंने आपको समझा दिया है, और आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक जो है जरूर करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस न करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, दैट्स ऑल।